भानु प्रताप शाही बोले कि वो पहुना है यहाँ के, ठीक ना। और जब पहुना विकास कर ही रहे हैं तो क्या जरूरी है। भानु प्रताप शाही को कहिए कि बिहारे से चुनाव लड़े। जब झारखंड बिहारे में था, भानु प्रताप कहते हैं तो बिहारे से चुनाव लड़े। और भानु प्रताप शाही भी किसी का पहुना है, तो उनको भी कहिए कि वो भी अपना ससुराल से जाके चुनाव लड़े। उस पर ईडी लगा दो, सीआईडी लगा दो, हर जांच एजेंसी लगा दो। पलामू और गढ़वा का दुर्भाग्य रहा है कि भाजपा जो है से, बीजेपी जो है से सबसे बड़का झूठा पार्टी है। बीडी राम जी से पूछिएगा कि पलामू लोकसभा में कितने गांव को 10 साल में उन्होंने गोद लिया। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है कम्युनिस्ट पार्टी के डाल्टनगंज 76 विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रुचिर कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने वाली है और सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति के रंग में रंग चुके हैं। तो सर से कुछ बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी। जी, तो लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है सर? तैयारी चल रही है, जगह जगह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को हमने कह दिया है कि आप जो है सो चुनावी मूड में आ जाइए, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है जी। और पार्टी ने तय किया है जी कि लोकसभा चुनाव जो है से, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में हम लोग भी हैं जी, इंडिया गठबंधन के तहत अगर एक सीट हजारीबाग जी लोकसभा सीट अगर पार्टी को मिलती है जी, तो हम लोग हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2009 में हजारीबाग से पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा को लाखों वोट से हराया था। और पलामू से क्यों नहीं लड़ रहे हैं सर? क्या जो सांसद बीडी राम जी हैं, क्या उनसे डर गए क्या आप लोग? पलामू हमने कहा ना कि पलामू सहित 8 लोकसभा सीट से पार्टी चुनाव लड़ेगी जी, 17 लोकसभा से भी लड़ेगी जी। और बीडी राम से डरने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है कि लोकसभा से डर गया। बीडी राम अपना सिंबल वह जैसे केवल झूठ बोलने का काम किए हैं पलामू लोकसभा में। झूठ के अलावा वह एक भी काम नहीं किए हैं। पूछिएगा तब बीडी राम ने से कभी जाइएगा तो बीडी राम जी से पूछिएगा, अगर बात होगा तो वह जैसे गोद लेने की बात भाजपा के सांसद मोदी जी कहते हैं कि हर सांसद 1-2 गोद लेगा गांव को और उस गांव को विकसित बनाएगा। बीडी राम जी से पूछिएगा कि पलामू लोकसभा में कितने गांव को 10 साल में उन्होंने गोद लिया और कितने गांव को विकसित बनाया। अच्छा सर, ये बताइए कि बीजेपी पार्टी के तरफ से लिस्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया है? तो गठबंधन के कुछ दाव पेच है, जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक जैसे यह गठबंधन का मामला है। राज्य के नेता, केंद्र के नेता मिलकर तय करेंगे। जल्द जो है सो एक खाका जो है सो इंडिया गठबंधन का भी तैयार होगा और बीडी राम को जैसे वही गठबंधन का उम्मीदवार उनको भारी मतों से 1 लाख वोट से हरा करके और उनको जैसे बक्सर भेजने का काम करेगी। अभी आप सुने हैं एक भानु प्रताप शाही जी का जो अपने मंच के जरिए भाषण में वो कहे हैं कि अब की बार 10 लाख पार हम लोग वोट लाएंगे और बाकी यहाँ से फिर हैट्रिक लगाएंगे, जीतेंगे। कहने दीजिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि सांसद बीडी राम ने कहा था कि सुआ अंडर रेल क्रॉसिंग का स्वीकृति मिल गया है, पेपर में अखबार विज्ञापन भी दे दिए। अभी मोदी जी शिलान्यास किए कई जगह जैसे और उद्घाटन किए ऑनलाइन, और उसका नहीं कुछ काम हुआ। तो झूठ बोलने का इन लोग के पुराना आदत है। अब जैसे देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पलामू आए, मंडल डैम से कहे कि पूरा पानी जैसे जाएगा, पलामू जैसे हर खेत में पानी मिलेगा। लाखों करोड़ रुपया 2 बार मोदी जी के आने में खर्च हुआ, आम जनता के टैक्स के पैसा, लेकिन क्या मंडल डैम में एक भी काम शुरू हुआ? अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो बोलने के लिए अभी भाजपा जो है से, बीजेपी जो है से सबसे बड़का झूठा पार्टी है। क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी से टक्कर यहाँ पे ले पाएगी? देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम जो है सो शुरू से पलामू और गढ़वा का दुर्भाग्य रहा है। यहाँ पर जैसे बाहरी लोग जैसे प्रत्याशी बनकर आते हैं और पलामू के जनता के टैक्स के पैसा को लूट करके वो अपने जिला में विकास का काम करते हैं, अपना संपत्ति बढ़ा रहे हैं।
आप बोल रहे हैं कि बाहरी लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भानु प्रताप शाही बोले कि वो पहुना है यहाँ के, ठीक ना। और जब पहुना विकास कर ही रहे हैं तो क्या जरूरी है दूसरे को लाने से, क्या फायदा है। और साथ ही साथ ये भी बोले कि झारखंड भी तो बिहार में ही पहले था सर। तब भानु प्रताप शाही को कहिए कि बिहारे से चुनाव लड़े। जब झारखंड बिहारे में था, भानु प्रताप कहते हैं, तो बिहारे से चुनाव लड़े। और भानु प्रताप शाही भी किसी का पहुना है, तो उनको भी कहिए कि वो भी अपना ससुराल से जाके चुनाव लड़े, अपना सीट छोड़ दे। ये सब दूसरे पर बोलने के लिए बहुत आगे रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। भानु जी से पूछिएगा, बात होगा तब कि जाएंगे जहां शादी हुआ है वहां से लड़ेंगे। अब बिहार एकत्रित है, तब बिहार और झारखंड अलग हुआ ना, एकत्रित था तब था जी। और इंडिया गठबंधन के जरिए जो है कि हर जगह एक सभा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो क्या सर भाजपा की सरकार है हमारे देश में, तो क्या नुकसान में है? लोकतंत्र में खतरा उत्पन्न हो गया है भाजपा को। देख रहे हैं आप कि बिना मतलब के कोई भी विपक्ष के नेता के ऊपर ईडी लगा दे रहा है, चाहे कोई नेता हो। मैं चुनाव जहां लड़ना शुरू हुआ या पहले, मन के मुताबिक भाजपा के बात नहीं हो रहा है, उस पर ईडी लगा दो, सीआईडी लगा दो, हर जांच एजेंसी लगा दो। अभी हाल में देखे, कल है जैसे मुख्य चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया, यह क्या इशारा करता है? तो लोकतंत्र का खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब भाजपा आ जाए तो लोकतंत्र हमें नहीं करेगा, संविधान बदल देगा। भाजपा एक बड़ा नेता ने कल कहा कि हम जब अबरी 400 पार आएंगे, मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें संविधान में एक बड़ा बदलाव होगा। तो लोकतंत्र का खतरा है, इसीलिए नारा दिया है गठबंधन ने कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाजपा हटाओ देश बचाओ के जगह पे आप ये नारा आप लोग नहीं लगा सकते हैं कि भाजपा लाओ देश बचाओ, क्योंकि भाजपा सरकार है। और अभी आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है कि लोगों को स्वास्थ्य में काफी लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है फ्री में गरीबों को। राशन पहले भी मिलता था, एक राशन फ्री में मिल रहा है, लेकिन उस राशन के साथ खाने वाला खाद्य पदार्थ जी, दाल ले लीजिए, यहाँ लहसुन प्याज, रसोई गैस ले लीजिए, ये सब इतना उसको पकाने में कितना महंगा खर्चीला है। राशन यह भाजपा की देन नहीं है, यह राशन की व्यवस्था शुरू से जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है से कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, उस समय से देन है ये राशन। गरीबों को तो राशन मिलना चाहिए, लेकिन राशन के अलावा उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा में जाइए ना, सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति बनी हुई है, तो वह नहीं मिल रहा है। आयुष्मान में भड़का धांधली चल रहा है, जो परिचित है, मुंह वाले हैं, जान पहचान के हैं, उनका काम हो रहा है।